आज डिस्कस करेंगे क्या बिहार में जो जीविका का प्रोग्राम चल रहा है क्या वो सक्सेसफुल है बिहार के लिए, या फिर उस पर बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल के आ रहा है। जीविका एक बिहार का एक रूरल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जो कि बिहार सरकार स्पॉन्सर करती है। बिहार सरकार ने इसको करीब 2006 या 2007 के आसपास स्टार्ट किया था। इसका मेन जो मकसद था वो ये था कि वुमेन जो जनरली इकोनॉमी में भागीदार नहीं होती हैं उनको इकोनॉमी से जोड़ना और उनके पास पैसे पहुंचाना, ताकि जो पॉवर्टी में है, जिनकी इकोनॉमिकली या सोशली वो बैकवर्ड है, उनको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में जोड़कर उनको अपलिफ्ट करना। जीविका का जो ऑफिशियल नेम है वो है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट और ये इम्प्लीमेंट हुआ था बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, एक तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और इसको वर्ल्ड बैंक ने ऑब्वियसली सपोर्ट किया था। नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसे लोन लिए थे और उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। जो जीविका का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वहाँ पे रूरल पॉवर्टी को कम करना, जो वहाँ पे औरतें हैं जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हैं उनको अपलिफ्ट करना और एक तरह से सबके घर में इनकम और एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जनरेट करना। ये काम कैसे करता है? तो जो कोर आइडिया है जीविका का वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना। मतलब एक गांव है, उस गांव में लगभग 50 महिलाएं हैं, 50 महिलाओं का एक ग्रुप बन गया अब, जिनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इस पूरे ग्रुप को मैनेज करने के लिए एक बैंक से या फिर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से एक थोड़ा वेल एजुकेटेड महिला को चुना जाता है, जिनको गांव में जीविका दीदी बोलते हैं। तो ये जीविका दीदी लेट्स से उस गांव में 50 महिलाएं इकट्ठा हुई, 50 महिलाओं का उन्होंने एक जीविका दीदी अपॉइंट कर दिया जो उनके ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है। अब इनका कोर जो काम है वो ऐसे काम करता है कि हर महिला लेट्स से हर हफ्ते 20-20 रुपये दे रही है या 10-10 रुपये दे रही है। तो और ऐसे अगर 50 महिलाएं हैं तो कुछ समय बाद जो है आपके पास 5 लाख 10 लाख कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहते हैं। जब एक लमसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो उसको ले जाकर उसको बैंक से या गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट की स्कीम से उसको लिंक कर दिया जाता है। अब आगे काम ये होता है कि वो एक तरीके से आपका प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में जमा हो गया। अब महिलाएं उन पैसे से जो कि देने में सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये सक्षम थी, अब उसके मन में विचार आया कि मैं जो है खुद का कुछ डेयरी स्टार्ट करना चाहती हूँ या फिर कोई शॉप स्टार्ट करना चाहती हूँ या एक स्टिचिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो वो बैंक जाएंगी और बैंक को बोलेंगे कि भैया हमने जो है मुझे 40,000 रुपये की ज़रूरत है, 30,000 रुपये की ज़रूरत है। तो हर महिला को जितना उनकी रिक्वायरमेंट होगी और उनके बिजनेस पर्पस के हिसाब से उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे और उससे जो है वो अपना सेल्फ हेल्प एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, स्टिचिंग हो, डेयरी हो या जो भी उनका एक्सेस हो। तो इनमें फ़ायदा ये होता है महिलाओं को कि एक तो उन्हीं का पैसा है और उन्हीं को लोन मिल रहा है, तो वो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट होता है। और दूसरी चीज़ की स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, जैसे टेलरिंग है, फार्मिंग है, स्मॉल बिजनेस वगैरह है, उसमें बहुत ईजिली ट्रेनिंग मिल जाती है। एक तरह का कम्युनिटी इन्होंने बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया विलेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और जो है इन्होंने अपने खुद से उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस से क्या होता है कि हर महिला के पास कुछ पैसे आने लगते हैं। जैसे पैसे आने लगेगा तो वो बिहार की इकोनॉमी में जुड़ जाएंगी, और इकोनॉमी जब जुड़ेगी, और सोचिए अभी तक बिहार में क्या होता है कि सिर्फ चूंकि वो पुरुष प्रधान एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वहाँ पे पुरुष ही सिर्फ कमाने जाते हैं क्योंकि महिलाओं के पास उतना शिक्षा नहीं है। तो पुरुष कमाते हैं, महिलाएं घर में रहती हैं। तो महिलाओं का जो कि ऑलमोस्ट संख्या 49 to 50% बिहार में है, वो सीधे उनको इकोनॉमी से डिबार कर दिया। तो सिर्फ 50% लोग ही इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या इकोनॉमी में हेल्प कर पा रहे हैं, और वो सिर्फ पुरुष है। तो बिहार का ये एक बहुत अच्छा स्कीम है कि जहाँ पर जो नीचे लेवल के या नीचे तबके की जो महिलाएं हैं उनको डायरेक्टली आप इकोनॉमी में उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है कि एक महिला आई, उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गाँव में, फिर छोटे छोटे अमाउंट 20-20 रुपये दिए, एक अमाउंट इकट्ठा किया, फिर वो बैंक में जमा किया, बैंक से लोन लिया, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, स्टिचिंग, डेयरी, शॉप, वट एवर इट इज़, और उसके बाद उससे अर्निंग स्टार्ट हुई एंड देन दे बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बिहार में जीविका काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कि क्या जीविका सक्सेसफुल है या सिर्फ नाम के लिए चल रहा है। तो देखिए, जीविका जो प्रोग्राम बनाया गया था गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा सोच के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फ्लॉज है। इम्प्लीमेंटेशन बोले तो उन्होंने लगभग 6.48 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकम स्टार्ट तो करा दिया है, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी भी पीछे रह गई हैं। और
उनको अपलिफ्ट करने के लिए आप सिर्फ पैसा देंगे तो वो पैसे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पैसे देने के साथ साथ आपको उनको थोड़ा सा स्किल भी सिखाना पड़ेगा, आपको उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा। और जब आप उनको ट्रेन करते हैं तो जब आप उनको एक स्किल से ट्रेन कर देंगे तो उनकी हाउस होल्ड इनकम बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका हो जाएगा, और वुमेन में एक लॉजिकल थिंकिंग या एक जो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर मतलब करप्शन, फ्रॉड या इस तरह की चीज़ें। तो देखिए, सिस्टम जिस तरह काम करता है उस तरह कहीं दिखता नहीं है कि करप्शन या फ्रॉड होने के चांसेस हैं, बट यू नेवर नो। ऐसा पाया गया है कि कुछ पैसे जो है गलत इनएलिजिबल लोगों को, इवन जीविका जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन कुछ पुरुषों को भी वो कुछ पैसे ट्रांसफर हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने इसको एडमिट किया है कि भाई ये एरर, ये गलती से पेमेंट हुआ है, तो उसमें कोई करप्शन नहीं हुआ, वो पैसे वापस ले लिए गए। तो ये चीज़ दिखाता है कि सिस्टम कैन मेक मिस्टेक्स, but not necessarily that this is a scam. You cannot call it a scam directly because there might be some system errors there. कुछ लगभग 11 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनको 10,000 रुपये का असिस्टेंस समय पे नहीं मिला, क्योंकि उनका KYC का प्रॉब्लम था, उनका बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट था भी तो उस बैंक में कुछ दिक्कत थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महिलाएं जो है उनको बहुत ज़्यादा बैंकिंग चीज़ें या डिजिटल चीज़ें उससे कनेक्टेड नहीं है, तो उनको चीज़ों की उतनी समझ नहीं है। तो शायद बिहार गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना चाहिए कि अगर उनको ऐड कर रही हैं, उनको इकोनॉमी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उनको थोड़ा सा डिजिटल चीज़ों के बारे में भी उनको अवगत कराएं। अच्छा, जीविका जो है वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो हिस्सेदार होगा, जो हर महीने 10 रुपये 20 रुपये दे रहा है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है, या जो लोग इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे महिलाएं, उनको लगता है कि ये फेक है या फिर ये स्कैम है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा स्कीम गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे कर करके आपने 10,000 करोड़ से ज़्यादा इकट्ठा बैंकों में कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह पैसे इकट्ठा कर लिए, लेकिन उस पैसे का करना क्या है, ये करना क्या है, इसके आगे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से नहीं सोचा है, या सोचा भी हो तो शायद उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। तो शायद अब आने वाले टाइम पर हम उम्मीद करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट लोगों को, वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको ट्रेन करें, उनको स्किल डेवलपमेंट पे ट्रेन करें, उनको इंटरप्रेन्योरशिप, छोटे इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएं कि एग्जैक्टली कैसे इकोनॉमी चलानी है, इस पैसे को क्या यूज़ करके आप कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो ओवरऑल इफ़ आई हैव टू गिव स्ट्रेंथ, देन the strength of this scheme is like it is a large scale women empowerment. It increases the income and savings for women, and it is obviously we have got a strong support from World Bank and the government. तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ्रॉड है, सेफ है, लेकिन थोड़े से इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। तो आप बताइएगा आपके एरिया में जीविका का प्रोग्राम कैसे चल रहा है।